हरे कृष्ण एवरीवन। आज हम श्रीमद् भगवत गीता भागवतम के 31वें श्लोक को करने जा रहे हैं। 31वां कर लिया था हमने, आई थिंक 32वां करेंगे ना आज। 32वें श्लोक से करेंगे। तो कल की क्लास में हम लोगों ने क्या किया? कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कि हमने भगवान विष्णु के बारे में जाना। भगवान कृष्ण है, भगवान कृष्ण का ही एक्सपेंशन है विष्णु। महाविष्णु के रूप में वो सारे ब्रह्मांडों की सृष्टि करते हैं। उनके रोमकूपों से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। गर्भोदक्षय विष्णु हर ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। गर्भोदक्षय विष्णु से क्षीरोदक्षय विष्णु का विस्तार होता है, जो हम सबके हृदय में है। और हमने जाना कि भगवान गुणों से प्रभावित नहीं होते, वो गुणातीत हैं। और हम लोगों ने क्या जाना कि भगवान की स्थिति हमेशा दिव्य रहती है, चाहे वो कोई भी लीला कर रहे हो। जैसे हमने जाना कि भगवान ने अर्जुन का सारथी बनना स्वीकार किया, लेकिन भगवान की स्थिति उस समय भी दिव्य थी। ऐसा नहीं है कि भगवान अब सारथी बन गया तो उनकी पोजीशन कम हो गई ना। भगवान हमेशा दिव्य स्थिति में रहते हैं, दिव्य पद पर रहते हैं। ये सब चीजें हम लोगों ने कल पढ़ी। बेसिकली कल की चर्चा का मेन उद्देश्य था जो भगवान कार्णोदक्षय विष्णु, गर्भोदक्षय विष्णु और क्षीरोदक्षय विष्णु के रूप में कैसे जगत में प्रवेश करते हैं, जगत का सृजन करते हैं, उनका पालन करते हैं, ये जानना, ये कल हमने जाना। अब आगे चलते हैं। 32वें श्लोक में क्या बताया गया है, श्लोका पढ़ते हैं। यथा ह्यवहितो वह्निर्धारुष्वेक स्वयोनिषु नानेव भाति विश्वात्मा भूतेषु च तथा पुमान्। बहुत सुंदर श्लोक है। क्या कहते हैं? परमात्मा रूप में भगवान सभी वस्तुओं में उसी तरह व्यापक रहते हैं जिस तरह काष्ठ के भीतर अग्नि व्यापक रहती है। और इस प्रकार यद्यपि वे एक एवं अद्वितीय हैं, वे अनेक प्रकार से दिखते हैं। अब इस श्लोक को कैसे समझेंगे? पहले तो काष्ठ, काष्ठ का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काष्ठ? लकड़ी माता जी। लकड़ी। काष्ठ मतलब लकड़ी। ठीक है। पहले हम काष्ठ, पहले ना इसका उदाहरण समझ लेते हैं, फिर हमें श्लोक समझ आ जाएगा। अब देखो, लकड़ी अलग अलग प्रकार की हो सकती है। अलग अलग पेड़ों की लकड़ी हो सकती है ना। कोई किक्कर के पेड़ की लकड़ी है, कोई टेक की लकड़ी है ना, कोई आम के पेड़ की लकड़ी है। अब लकड़ी के रूप अलग अलग हो सकता है। कोई लकड़ी बड़ी है, कोई छोटी है, कोई गोल है, कोई स्क्वायर स्क्वायर शेप में है। लेकिन लकड़ी के अंदर आग तो है। अगर आप कोई लकड़ी देखेंगे, जैसे अपने घर के दरवाजे को भी देखेंगे, तो उसके अंदर अग्नि है कि नहीं है? अग्नि का गुण है। है ना। हाँ जी, है, गुण है उसके। सब, चाहे लकड़ी किसी भी प्रकार की हो, छोटी हो, बड़ी हो, पतली हो, मोटी हो, लेकिन जो आग, अग्नि को प्रकट करने का गुण है, ये हर प्रकार की लकड़ी में होता है। ठीक है। और जब लकड़ी को जलाया जाता है तो वो अलग अलग प्रकार के रूप धारण कर सकती है। जैसे अगर आप एक गोल लकड़ी को जलाएंगे, जैसे कई बार आपने एक जलता हुआ रिंग देखा होगा, सर्कस वगैरह में होता है, जलता हुआ रिंग होता है, उसके अंदर से फिर जानवर छलांग लगाते हैं, तो उसमें अग्नि गोल रूप में प्रकट हुई है। कई बार लंबी लकड़ी को चलाओगे तो वो लंबे रूप में अग्नि प्रकट होगी। एक पटाखों की उसको आग लगाओगे लड़ी को, तो वो लाइन के रूप में अग्नि प्रकट होगी। तो अग्नि प्रकट अलग अलग रूप में हो सकती है, लेकिन अग्नि तो एक ही है ना। अग्नि में तो कोई परिवर्तन नहीं आया। हाँ, रूप में, रूप या देखने में वो अलग अलग हो सकती है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि जो भगवान है वो सब जीवों के अंदर है। आपके अंदर भी हैं, मेरे अंदर भी हैं, चींटी के अंदर भी हैं, हाथी के अंदर भी हैं,
परमात्मा रूप में भगवान हर एक जीव के अंदर हैं। कैसे? जिस प्रकार लकड़ी के अंदर अग्नि होती है। अब मुझे एक बात बताओ कि जो आपके घर का दरवाजा भी आपको नजर आ रहा है, उसमें अग्नि है या नहीं? माता जी है। है। नजर आ रही है? माता जी नजर नहीं, वो जब उसको वो बताइए बताइए। नजर तो नहीं नजर नहीं है ना? फिर नहीं है तो कैसे कह सकते हो कि है? जब नजर नहीं आ रही फिर कैसे आता। कह सकते हो? गुण तो है ना उसके अंदर, जब हम जलाएंगे तो वो जल जाएगी। जलाएंगे तो नजर आएगी। यस, बिल्कुल। तो दूध है। अगर आपके हाथ में एक ना, आपको कथा सुनाती हूँ बहुत सुंदर, फिर ये श्लोक और अच्छे से क्लियर होगा। पहले भी एक बार सुनाई हुई है, शायद किसी को याद हो। एक बार एक राजा होता है। तो राजा अपने मंत्री को कहता है कि ये जो तुमने जगह जगह पे मंदिर बना रखे हैं, भगवान की पूजा करते हो, कभी दिखते तो है नहीं। ठीक है। तो जब दिखते ही नहीं है तो हम क्यों पूजा करें भगवान की? मुझे लगता है सारे मंदिर बंद करवा देने चाहिए। तो राजा शहर में ढिंढोरा पिटवाता है कि जो व्यक्ति मेरे प्रश्नों का उत्तर देगा, अगर तो मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर मिल गया फिर तो भगवान की पूजा करते रहो, अगर मेरे प्रश्नों का किसी ने उत्तर नहीं दिया फिर मैं भगवान की पूजा बंद करवा दूंगा। क्या प्रश्न पूछता है कि क्या भगवान है? और अगर है तो इस समय वो किस तरफ देख रहे हैं? लेफ्ट देख रहे हैं, राइट, ऊपर, नीचे, पूर्व दिशा में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में? मुझे बताओ कि किसको देख रहे हैं, किस तरफ देख रहे हैं भगवान? फिर थर्ड प्रश्न पूछता है कि भगवान इस समय क्या कर रहे हैं? तीन प्रश्न पूछता है। सब जगह पर ढिंढोरा पिटवा दिया जाता है। मंत्री परेशान हो जाता है कि भाई ये क्या, कैसी बातें कर रहे हैं, ऐसे थोड़ा ना भगवान को कि भगवान कहाँ है, किस तरफ देख रहे हैं, बताऊं क्या कर रहे हैं, ऐसे कौन बता सकता है? सब लोग परेशान हो जाते हैं कि राजा तो पागल हो गया। तो मंत्री जाता है अपनी पत्नी के पास। उसकी पत्नी कहती कि ये तो बड़े इजी क्वेश्चंस है, ठीक है मैं इनका उत्तर दे दूंगी। तो मंत्री को बड़ी हैरानी होती है कि मतलब पूरे देश में कोई उत्तर नहीं दे पा रहा, तुम उत्तर तो दे दोगी। कहती हाँ चलो मुझे लेके चलो। तो उसको दरबार में लेके जाया जाता है। तो पत्नी कहती कि मैं आपके प्रश्नों को उत्तर दे दूंगी, लेकिन मैं जो जो कहूंगी वो आपको करना पड़ेगा। हम्म। तो ऐसा नहीं है कि आप ये कहो मैं तो राजा हूं, मैं ये काम क्यों करूं, जो मैं कहूंगी आपको करना पड़ेगा। तो राजा मान जाता है कि चलो ठीक है भाई, कहते हैं जो तुम कहोगी वही मैं करूंगा। तो पहले, सबसे पहले वो कहती कि मेरे को एक पात्र में दूध चाहिए। तो एक पात्र मंगाया जाता है, उसमें दूध डाला जाता है बर्तन में। तो राजा को दिखा के पूछती है कि राजन, क्या ये क्या है? राजा कहता है ये दूध है। तो वो मंत्री की पत्नी कहती कि क्या इसमें मक्खन भी है? राजा कहता हाँ मक्खन भी है। तो वो कहती कि फिर मक्खन दिख क्यों नहीं रहा? तो राजा कहता है ऐसे थोड़ा ना दिखेगा, उसके लिए प्रोसेस है। इसको गर्म करोगे, मलाई उतारोगे, फिर उसको मथन करोगे, फिर जाके मक्खन निकलेगा, ऐसा थोड़ा ना निकलेगा। तो पत्नी कहती राजन, ये आपके पहले प्रश्न का उत्तर है। जैसे अभी माता जी ने बोला कि दरवाजे के अंदर लकड़ी है, सॉरी अग्नि है, लकड़ी के दरवाजे के अंदर है। तो हमने कहा कि दिख तो रही नहीं, फिर कैसे कह सकते हो? कहते, गुण तो है, उसके लिए प्रोसेस है, अगर जलाओगे तभी प्रकट होगी ना। तो भगवान हम सबके अंदर है। अब हम बोले हैं तो दिखते क्यों नहीं है? देयर इज अ प्रोसेस, उनको देखने का प्रोसेस है। जब आप श्रवण और कीर्तन की ये अग्नि जलाओगे ना, जब इसका मंथन करोगे, जैसे दही को मथा जाता है फिर उसमें से मक्खन निकलता है, तो श्रवण कीर्तन के द्वारा जब हम मन को मथेंगे तो जाके भगवान प्रकट होंगे। है सब जगह पे परमात्मा रूप में भगवान सभी वस्तुओं में व्यापक रहते हैं। परमात्मा के रूप में भगवान सृष्टि के कण कण में है। कैसे? जिस तरह काष्ठ के भीतर अग्नि रहती है, जैसे कि लकड़ी के अंदर अग्नि होती है। फिर उसने बोला, राजा ने, अब आपको मेरे ख्याल से पहली लाइन समझ आ गई होगी श्लोक।
फिर राजा ने कहा कि अच्छा भगवान अब किस तरफ देख रहे हैं? तो वजीर की पत्नी कहती कि ऐसे करो, आप मेरे को एक वो मंगवा के दो, मोमबत्ती। तो राजा मोमबत्ती मंगवाता है, दीपक मंगवाता है, उसको जलाया जाता है। तो राजा से कहती कि आप ये बताओ कि इस समय मोमबत्ती की लो किसको देख रही है? तो राजा कहता है कि मोमबत्ती का प्रकाश किस तरफ हो रहा है, किस तरफ लौ जा रही है, किसको देख रही है? तो राजा कहता है ये तो सब दिशाओं में ही देख रही है, इसका प्रकाश तो पूरा पश्चिम, ऊपर, उत्तर, दक्षिण सब जगह पे जा रहा है। तो मंत्री की पत्नी बोलती है कि भगवान सब जगह देख रहे हैं इस समय। आप ये नहीं कह सकते कि भगवान पूरब में देख रहे हैं, पश्चिम में देख रहे हैं। जैसे मोमबत्ती का प्रकाश, दीपक का प्रकाश जब सब और फैल रहा है, उसी प्रकार भगवान की नजरें भी सब तरफ है, सब चीजों को देख रहे हैं। आपको भी देख रहे हैं, मुझे भी देख रहे हैं, पीछे वाले को भी देख रहे हैं, आगे वाले को भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं भगवान। समझ आता है? तीसरा प्रश्न था भगवान इस समय कर क्या रहे हैं? तो रानी कहती, तो सॉरी, मंत्री की पत्नी कहती कि उसके लिए राजन मुझे राज सिंहासन पे बैठना पड़ेगा, तुम्हें जमीन पर बैठना पड़ेगा। राजा को बड़ा ऐसा लगता है कि मैं नीचे उतर जाऊं, मैं जमीन पर बैठूं, ये सिंहासन पे बैठेगी। फिर क्या करे बेचारा, पहले बोला था कि मानूंगा सारी बातें, प्रश्नों के उत्तर दो। तो राजा सिंहासन से नीचे जमीन पर बैठ जाता है, मंत्री की पत्नी सिंहासन पर बैठ जाती है। तो राजा कहता है क्या कर रहे हैं भगवान अभी? तो मंत्री की पत्नी कहती है कि हो गया आपके प्रश्न का उत्तर। राजा कहता कैसे हो गया? तो कहती भगवान यही कर रहे हैं, वो किसी को राजा से रंक बना रहे हैं, किसी को रंक से राजा बना रहे हैं। उनकी लीला को क्या कौन जान सकता है कि वो इस समय क्या कर रहे हैं? जो उनकी लीला है वो कर रहे हैं। ठीक है, देखो अभी अभी उन्होंने कर दिया ना, मुझे राजा बना दिया, आपको भिखारी बना दिया। यही करते हैं भगवान। तो राजा को उसके प्रश्नों का उत्तर मिल गया। तो जिस प्रकार दूध में मक्खन है, लेकिन मक्खन को निकालने के लिए, मक्खन को देखने के लिए एक प्रोसेस है, हम ये नहीं कह सकते कि दूध में मक्खन नहीं है। लकड़ी के अंदर आग है, लेकिन देयर इज अ प्रोसेस, उसको रगड़ के आग निकालनी पड़ेगी, आग जलानी पड़ेगी, तब जाके वो अग्नि प्रकट होगी। कहते इस प्रकार यद्यपि वे एक एवं अद्वितीय हैं, वे अनेक प्रकार से दिखते हैं। भगवान वो एक ही है, हम ये नहीं कह सकते कि जो चींटी के अंदर है वो छोटे भगवान है, जो हाथी के अंदर है वो बड़े भगवान है। कोई पतला व्यक्ति है उसके अंदर पतले भगवान है, मोटे व्यक्ति के अंदर मोटे भगवान है। ठीक है? या सुअर गंदगी खाता है, इसके भगवान थोड़े से ऐसे हैं, लोअर कैटेगरी के हैं। देवताओं के भगवान बड़ी अच्छी कैटेगरी के हैं, स्वर्ग के राजा के भगवान बड़ी अच्छी कैटेगरी के हैं, ऐसे नहीं है। वो एक ही है, वो एक ही भगवान सब जीवों के अंदर व्यापक है। हमें सिर्फ जीवों के शरीर अलग अलग दिखते हैं, लेकिन अंदर से जो भगवान है वो एक ही रूप में सबके अंदर है। ठीक है? तो यहाँ पे प्रभुपाद जी भी अपने तात्पर्य में बहुत सुंदर लिखते हैं कि भगवान अपने पूर्णांश से भौतिक जगत में रहते हैं। पूर्णांश या स्वांश एक ही मतलब होता है, पूर्णांश भी स्वांश भी। स्वांश का मतलब मैंने क्या बताया था आपको? स्वांश कौन होते हैं? माता जी, वो अपने विष्णु जी का अवतार, एक्सपेंशन। विष्णु तत्व, विष्णु हाँ, तत्वों विष्णु को तो। स्वांश कहते हैं। तो भगवान विष्णु तत्व में सब कुछ आ गया, नरसिंह, वामन देव, मत्स्य अवतार सब आ गए उसमें। ठीक है, रामचंद्र सब आ गए। तो भगवान अपने स्वांशों के द्वारा, स्वांश के क्या गुण बताए थे कि उन सब में भगवान जितनी शक्ति है, लेकिन वो प्रकट उतनी ही करते हैं जितनी उस समय के अनुसार जरूरी माता जी होती है। आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही? बाकियों को आ रही आ है? जी आ रही है, आ रही है आ मतलब रही अरे माता जी, माता जी, हमें आ रही है हमें। आवाज कम आ रही है। अच्छा, आप ऐसा करो फिर, जिनको कम आ रही है, आपके नेटवर्क में इश्यू है, फिर आप ना थोड़ा साइड पे हो जाओ, अपनी लोकेशन चेंज करो। और या फिर आपको यूट्यूब पे एक बार दोबारा से सुनना पड़ेगा, वहां पे आपको क्लियर आवाज आ जाएगी। ठीक है? तो Voice is audible, ma'am. Very clearly, I can hear. राइट राइट, Thank God. ओके ओके ओके, राइट, थैंक यू। सो भगवान अपने स्वांशों के द्वारा
सारे जगत में फैले हुए हैं, पूरे जगत का विस्तार करते हैं। पहले तो कार्मोदक्ष विष्णु से सारे जगत निकलते हैं, सारे ब्रह्मांड। फिर भगवान गर्भोदक्ष विष्णु के रूप में हर एक ब्रह्मांड में जाते हैं, और क्षीरोदक्ष विष्णु के रूप में कण कण में है भगवान। ऐसे छोटे छोटे रेत के कण में भी भगवान है, हर जगह पे हैं। लेकिन उनको देखने के लिए एक प्रोसेस है। प्रोसेस क्या है? श्रवण कीर्तन। लेकिन श्रवण कीर्तन के लिए एक कंडीशन है, वो ये कंडीशन है वैद। वैद्य, वैद्य का मतलब क्या है? वैद का मतलब ये है कि श्रवण कीर्तन तो करना है, सुनना है, सुनाना है, लेकिन किससे सुनाना है? प्रमाणिक स्रोत से सुनना है। ऐसा नहीं किसी से भी सुनेंगे तो भगवान दिख जाएंगे ना। अगर आप प्रमाणिक स्रोत से सुनोगे तभी भगवान दिखेंगे, अदरवाइज भगवान नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो प्रमाणिक स्रोत से सुनना जरूरी है। जैसे अभी हम कौन सी भागवतम पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं जो व्यासदेव जी ने लिखी है, श्रील प्रभुपाद जी ने उसके तात्पर्य दिए हैं, सूत गोस्वामी जी ने गाया है, सुखदेव गोस्वामी के डायलॉग्स हैं इसमें, वो भागवतम, वो प्रमाणिक स्रोत हैं। और इसको पढ़ने का एक तरीका है। ऐसा नहीं कि सीधा उठ के 10वें स्कंद पे चले गए, भगवान कृष्ण का जन्म हो गया, फिर विवाह हो गया। ठीक है, ये सब कुछ नहीं। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप जैसे भागवतम को लिखा गया है वैसे ही पढ़ना है। एक्चुअल में हमें भागवतम पढ़ने के समय पे इतना समझ क्यों नहीं आता? क्योंकि ना तो हम ध्यान से पढ़ के उसको समझने का प्रयास करते हैं, और ना ही हम लोग उसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। हमें आदत है स्किप करने की। कोई चीज नहीं समझ आई, स्किप कर दो, नहीं समझ आई, स्किप कर दो। अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे, आचार्यों की टीकाओं को पढ़ेंगे, और आप पाएंगे कितना सुंदर लिंक है भागवतम में। हर चीज का एक मतलब है, इसलिए लिखा गया है। अब देखो, सबसे पहले भगवान को प्रणाम किया गया, फिर ऋषियों ने प्रश्न पूछे, सूत गोस्वामी ने अपने गुरु को प्रणाम किया, फिर उन्होंने प्रश्नों के उत्तर देने शुरू किए, और बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप भागवतम चल रही है। ठीक है, लेकिन उसको समझने के लिए फिर हमें किसी प्रमाणिक स्रोत से सुनना पड़ेगा। किसी से भी सुनेंगे। अब साप्ताहिक भागवतम की कथा अगर आपने किसी ने सुनी हो, कभी भागवतम अटेंड की हो, तो क्या करते हैं? भगवान कृष्ण का जन्म कर देते हैं तीसरे चौथे दिन में। ठीक है, फिर दूसरे तीसरे दिन, चौथे पांचवें दिन में रुक्मिणी विवाह हो गया, 7 दिनों में बंदा अपने घर पे भागवतम करके आप अपने घर पे, और उसके बाद कोई आपके जीवन में परिवर्तन नहीं आता। कभी किसी ने भागवतम सुनी है इससे पहले? साप्ताहिक कथा जी होती, तो जीवन में कोई परिवर्तन आता है? माता जी, नहीं आता। नहीं आता थोड़ा है। बहुत आ जाए, नहीं आता। वो कुछ दिन उसमें भी लोग क्या ढूंढते हैं कि अच्छा सास बहू दोनों मिलकर कथा सुनने जाएंगी, वो जो आचार्य की गद्दी पर बैठा है वो करेगा सास की बुराई, तो बहू बात बात में देखो ये कहा था भागवतम में, देखो देखो वहां पे कथा सुनने का क्या फायदा है। फिर बहू की बुराई होगी तो सास कहेगी लो वहां पे जाके कथा सुनती थी, ये देखो ये कथा मैं बताया था। उसमें से हम अपनी पर्सनल, जैसे आजकल ये जो स्टेटस लगाने का तरीका चल पड़ा है ना, स्टेटस लगाना या कॉलर टोन लगाना, ये कुछ नहीं है। ये एक दूसरे से वो क्या कहते हैं, खुन्नसबाजियां निकालना है ना, उसके तरीके हैं, है ना। मतलब हस्बैंड वाइफ का झगड़ा हुआ, मुख से कुछ नहीं बोलना, स्टेटस ही ऐसा लगा लेना है। अब जैसे हम लोग बोले हमारी दीक्षा हुई है, अब मैंने अपने हस्बैंड को बताया, मैंने बोला हमारी दीक्षा हुई है, अब मैं आपसे झगड़ा नहीं करूंगी। तो हस्बैंड कहते बस ठीक है, झगड़ा मत करो, मुंह बना के बैठे रहो। मैंने कहा बात तो सही है। तो मतलब झगड़ा करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो है मुख से बोल दिया, दूसरा मुख से नहीं बोलना, मुंह बना के बैठ जाए, तीसरा मन ही मन गालियां देते रहे। ठीक है, तो अलग अलग तरीके हैं, है ना। तो ये माता जी, वो लेडीज का नेचर नेचर ये अब क्या करें, लेडीज नेचर से मजबूर मैंने मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने अपनी एग्जांपल दी ना। ठीक है, मैं अपनी बात बता रही हूँ, ये मेरे प्रभु जी की वर्डिंग है कि ठीक है मैं मानता हूँ तो झगड़ा नहीं करेगी, लेकिन शक्ल बना के बैठी रहेगी, वो तो कोल्ड वॉर तो उससे भी भयंकर है। अभी इंडिया पाकिस्तान युद्ध नहीं करेंगे, कभी 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 चार किधर बंदे मार दिए, चार उधर मार दिए, किया भी कुछ नहीं, सब कुछ कर भी दिया, है ना। तो भागवतम को सुनने के बाद जीवन में परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा? 7-7 दिन बैठे हैं क्योंकि जो बंदा स्टेज पर बैठ के सुना रहा है उसको पैसे कमाने हैं, उसको कोई मतलब नहीं आपके जीवन में परिवर्तन आया नहीं आया।
और जो सुन रहे हैं उसको भी कोई मतलब नहीं भागवत समझ आई कि नहीं आई। ठीक है। कुछ लोग तो सिर्फ इसलिए बैठे होते हैं कि भाई जो ये महाराज जी है ये भजन सुनाए, हम नाचे और लोग हमें देखें। भगवान देखे ना देखे, लोग देखे कि हम नाच रहे हैं। अलग अलग प्रकार के मनोरथ से जाते हैं। लेकिन अगर आप वैध विधि से सुनोगे, प्रमाणिक स्रोत से सुनोगे, स्टेप बाय स्टेप भागवतम को सुनोगे, भागवतम से ज्यादा इंटरेस्टिंग दुनिया की कोई पुस्तक हो नहीं सकती। भगवत गीता से इंटरेस्टिंग दुनिया की कोई भी ग्रंथ हो ही नहीं सकता। बस उसको पढ़ने का तरीका आना चाहिए। अब देखो, अगर हमने इस श्लोक को वैसे पढ़ा होता, ऐसे एग्जाम्पल से ना समझा होता, तो हम क्या समझे, इसका क्या मतलब है कि परमात्मा के रूप में भगवान सभी वस्तुओं में उसी तरह व्यापक रहते हैं जिस तरह काष्ठ के भीतर अग्नि रहती है। तो हमें कुछ समझ नहीं आता, फिर हम सोचते हैं कि यहाँ पे आग की बात कर रहे हैं, लकड़ी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे श्रवण कीर्तन की बात करने लग गए। ये कीर्तन का और लकड़ी का क्या आपस में लिंक है? तो अगर आप लिंक देखोगे, कितना सुंदर एग्जाम्पल दी है कि भाई लकड़ी के अंदर अग्नि है, दिखेगी जलाने पे। इसकी इसी प्रकार आपके अंदर परमात्मा है, दिखेंगे सुनने से और कीर्तन करने से। पर बात यह है कि प्रमाणिक से सुनना, कहीं ऐसा नहीं किसी से भी सुन लो उससे कोई परिवर्तन नहीं आने वाला। ठीक है। अब गुरु क्यों धारण करने चाहिए? गुरु इसलिए धारण करने चाहिए क्योंकि ये जो हमारी लकड़ी है, हमारी हृदय रूपी लकड़ी, इसको अग्नि लगानी पड़ेगी, तब परमात्मा प्रकट होंगे। तो गुरु ये जो हमारी लकड़ी रूपी हमारा हृदय है, इसमें इसको अग्नि लगा के प्रज्वलित करते हैं। कहने का मतलब है कि गुरु से जब हम सुनते हैं तो कानों के माध्यम से कथा हृदय तक पहुंचती है और हृदय के अंदर जो आध्यात्मिक प्रकाश है उसका उदय होता है। ये गुरु करते हैं। ठीक है। अब एक और बात, अब क्या होता है कि अब देखो, लकड़ी है, लकड़ी अपने आप तो जल नहीं ना जाएगी, किसी दूसरे को आके आग लगानी पड़ेगी तब लकड़ी जलेगी। अपने आप पड़ी ऐसे थोड़ा ना जलने लग जाएगी। तो हमें किसी दूसरे व्यक्ति से, किसी प्रमाणिक स्रोत से सुनना पड़ेगा। जब हम सुनेंगे तो वो चिंगारी लगेगी, वो अग्नि लगेगी, उसके द्वारा हमारे मन में भी कथा कीर्तन को सुनने की, बोलने की वो रुचि उत्पन्न होगी। इसलिए ये जो भगवान के भक्त होते हैं उनके सुनने से क्या बेनिफिट होता है? उनको सुनने से कि हम एक लकड़ी की भांति हैं, वो लकड़ी को एक आग लगा देते हैं, चिंगारी लगा देते हैं, फिर अग्नि जल पड़ती है। ऐसे ही हमारे हृदय के अंदर ज्ञान की अग्नि जल पड़ेगी। ठीक है। एक और यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात बताई है लास्ट पैराग्राफ में कि भगवान की हमारे ऊपर कितनी कृपा है। कान तो सबको दिए हुए हैं, कान तो चींटी को भी दिए हैं, कान बंदर को भी दिए हैं, कान गाय को भी दिए हैं, घोड़े को भी दिए हैं, भैंस को भी दिए हैं, कान हमें भी दिए हैं। लेकिन क्या कोई कथा समझ सकता है? नहीं। सिर्फ मनुष्य को इतनी शक्ति दी है भी कथा को सुन भी सकता है और समझ भी सकता है। ये भगवान की हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है कि भगवान ने हमें कान भी दिए हैं मनुष्यों को और समझने की शक्ति भी दी है जो कि पशुओं को नहीं दी। ठीक है। ये मैंने प्रभुपाद जी का पूरा तात्पर्य आपको समझा दिया है। पहले जब मैंने भागवतम को पढ़ा ना, मुझे ना समझ ही नहीं आया। मैंने कहा यहाँ पे तो काष्ठ ही नहीं समझ आया, चलो अभी तो काष्ठ आप लोगों को भी बता दिया है ना। जैसे यहाँ पे अब इसका पैराग्राफ पढ़ो, यहाँ पे लिखा हुआ है दारुष, दारुष का मतलब होता है काष्ठ। अब ना दारुष समझ आया ना काष्ठ समझ आया, क्योंकि हमें तो लकड़ी बोलने की आदत है। श्लोक ही नहीं समझ आया, सिर के ऊपर से निकला। फिर प्रमाणिक स्रोत से सुना, फिर जाके समझ आया कि अच्छा भाई कितना सुंदर तात्पर्य है। अब ऐसे पढ़ा तो भागवतम में आनंद आने लगा। पहले क्या होता था कि पढ़ के निकल जाते थे कि चलो भाई बोल रहा है भागवतम पढ़नी है तो पढ़ लो, समझ आया नहीं आया, है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट श्लोका है, ये श्लोका आई होप सो सबको समझ आ गया ना। जी माता जी। नेक्स्ट है असो गुणमये भावेर्भूत सूक्ष्मेन्द्रिय आत्मभि स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो भूंते भूतेषु तद्गुणान्। भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रभावित हुए जीवों के देह में परमात्मा प्रविष्ट होते हैं और सूक्ष्म मन के द्वारा 3 गुणों के फलों को भोगने के लिए जीव को प्रेरित करते हैं। देखो, हमें ये शरीर क्यों मिला? क्योंकि हमारे जीवन में हमारी इच्छाएं थी। किसी की उड़ने की इच्छा थी, किसी की तैरने की इच्छा थी, किसी की खाने की इच्छा थी। तो जैसी हमारी इच्छाएं थी वैसा हमें शरीर दे दिया गया। ठीक है।
अब भगवान वैसे ही इंद्रियां हर एक व्यक्ति को प्रदान करते हैं, हर एक जीव को जैसा भोग वो भोगना चाहता है, जिस प्रकार के भोग को भोगने का उसका मन करता है वैसे ही इंद्रियां दे देते हैं। जैसे हम अब बोले गंदगी, ठीक है, या मल कह लो। अब हम बोले गंदगी, हम बोलेंगे ना, गंदगी तो बहुत मल तो बहुत गंदा होता है, हमें मल से कोई आकर्षण होगा? गंदगी से ना, हमारे मन में आएगा नहीं नहीं दूर रहो इससे। लेकिन सुअर के मन को क्या होगा? नहीं, ये तो बहुत अच्छी है, इसको तो खाना चाहिए। तो भगवान जैसी जिस जीव की भोगने की इच्छा है उस प्रकार से उस जीव को उस भोग को भोगने के लिए प्रेरित करते हैं। भगवान ही है जो सुअर को मल खाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। हमारे अंदर भोगने की इच्छा है, लेकिन जब तक हमें भगवान अंदर से परमिशन नहीं देंगे हम भोग भी नहीं पाएंगे। अगर हम रसगुल्ला खाना चाहते हैं ना, जब तक भगवान अंदर से हमारी सहायता नहीं करेंगे, परमिशन नहीं देंगे, हम रसगुल्ला भी नहीं खा पाएंगे, कुछ नहीं कर सकते हम। तो परमात्मा के रूप में ये जो भगवान हमारे अंदर बैठे हैं वो क्या काम करते हैं? वो क्या करते हैं? वो सैंक्शन करते हैं हमारी डिजायर को, हमारी इच्छाओं को पास करते हैं कि हाँ भाई तेरी ये इच्छा है, चल तू ये भोग ले। ठीक है, उनकी इच्छा के बिना हम अपने कर्मों का फल भी नहीं भोग सकते, हम लोग कुछ नहीं कर सकते। अब समझ आया भौतिक जगत के 3 गुणों से प्रभावित हुए जीवों को। अब जैसे सुअर है वो तमोगुण से प्रभावित है, उसको गंदगी अच्छी लगती है, कुछ लोगों को खट्टा मीठा खाना अच्छा लगता है, कुछ लोगों को ये शाकाहारी भोजन अच्छा लगता है। तो भगवान ही ये तीनों गुणों से प्रभावित जो लोग हैं उसके अंदर जीव हैं उनके अंदर प्रवेश करते हैं और उनके मन को प्रेरणा देते हैं कि भोगो, इस चीज को भोगो, तुम्हारी इच्छा थी चलो भोगो, तुम्हारा पिछले जन्म का ये कर्म फल था इसको भुगतो। ठीक है, तो मन के अंदर भोगों को भोगने के लिए प्रेरित कौन करते हैं? भगवान करते हैं। उनकी इच्छा के बिना हम भोगों को भी नहीं भोग सकते। जैसे यहाँ पे एक बात और बहुत अच्छी है, पिछले श्लोक में मैं बतानी भूल गई कि जैसे जिस प्रकार आपके सामने दरवाजा है, जब आग लगेगी इस दरवाजे को तो ये दरवाजा जल के राख हो जाएगा और दरवाजे का अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा, कोई लकड़ी नहीं बचेगी, सब राख हो जाएंगी। तो हमारे ऊपर भी माया का आवरण है। जब श्रवण कीर्तन की अग्नि लगेगी ना तो ये माया का आवरण जल के राख हो जाएगा और हम सीधे भगवान के पास चले जाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कि कथा सुनो, कथा सुनो। घर बैठ के अगर हम सोचे कि हम 16 माला कर रहे हैं या कुछ लोग नहीं भी कर रहे हैं, हम आध्यात्मिक मार्ग पर प्रोग्रेस कर जाएंगे, नहीं कर सकते। जब तक सुनने की आदत नहीं होगी कुछ नहीं कर सकते। भगवान तक जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही रास्ता, वो यही है कि सुनो, कीर्तन श्रवण, कीर्तन श्रवण कीर्तन। अगर ऐसे नहीं सुनोगे तो धीरे धीरे आप देखना आपको सब चीजों में बोरियत महसूस होनी शुरू हो जाएगी, चाहे वो आपकी माला है, चाहे वो आपका कोई भी और काम है, सब चीजों से मन अकना शुरू हो जाएगा। तो श्रवण कीर्तन करना है, उससे हमारे माया का जो आवरण है वो जल के नाश हो जाएगा, माया ने जो हमारे ऊपर पर्दा डाल रखा है। और जो नेक्स्ट श्लोक में इसमें बताया, इसमें ये बताया कि भगवान ही हमारे अंदर प्रवेश करते हैं और हमें भोगों को भोगने के लिए प्रेरित करते हैं। बेसिकली परमात्मा का, क्षीरोदक्षय विष्णु का क्या काम है वो यहाँ पे बताया गया है कि क्षीरोदक्षय विष्णु हमारे अंदर प्रवेश करके क्या करते हैं। वो हमारे कार्यों के साक्षी बनते हैं, अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब रखते हैं और हमें भोगों को भोगने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक है, लास्ट श्लोका पे चले। लास्ट श्लोक है इस चैप्टर का। भावयत येष सत्वेन लोकान् वे लोक भावनः लीलावतार अनुरतो देवत्रियंगरादिषु। इस प्रकार सारे ब्रह्मांडों के स्वामी देवताओं, मनुष्यों और निम्न पशुओं से आवासित सारे ग्रहों का पालन पोषण करने वाले हैं। वे अवतरित होकर शुद्ध सत्व गुण में रहने वालों के उद्धार हेतु लीलाएं करते हैं।
अब यहाँ पे जो ये वाला श्लोक है, ये आपकी अगले चैप्टर की पृष्ठभूमि है। इसने इस श्लोक से आपके अगले चैप्टर का लिंक बन गया। सूत गोस्वामी ने क्या कहा इस श्लोक में? सीधे ये बताया है कि जो भगवान है, भगवान विष्णु है, वो अलग अलग अवतारों को धारण करते हैं। कभी मनुष्यों के बीच में जन्म लेते हैं, कभी देवताओं के बीच में, कभी पशुओं के बीच में, कभी देवताओं के बीच में वामन देव के रूप में आते हैं, कभी मनुष्यों के रूप में भगवान राम के रूप में आते हैं, कभी पशुओं के बीच में मत्स्य अवतार धारण करके, कूर्मा अवतार धारण करके, नरसिंह अवतार धारण करके आते हैं और सारे ग्रहों का पालन पोषण करते हैं। ठीक है। अब देखो, लोगों को तो पता नहीं है भगवान के बारे में, तो भगवान बार बार जनता के बीच में आते हैं और अपनी लीलाओं का प्रदर्शन करते हैं। क्यों करते हैं? ताकि लोग उनकी लीलाओं से आकर्षित हों और उनके साथ उनके धाम में जाने के लिए प्रेरित हों। एक्चुअली अगर भगवान चाहे, हम सब लोगों को अपने धाम में लेके जा सकते हैं, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन भगवान ऐसा करना नहीं चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि भगवान ने हमें स्वतंत्रता दी है। हमें स्वतंत्रता है कि हम भगवान से प्रेम करें या ना करें। कनपट्टी पे बंदूक रख के भगवान नहीं कहेंगे कि चलो मेरा भजन करो, चलो तुम्हारे धाम में लेके जाता हूँ, या जबरदस्ती भी नहीं लेके जाएंगे। हमारे अंदर इच्छा होनी चाहिए और हमें उस इच्छा की पूर्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन उतनी नहीं कर रहे जितनी करनी चाहिए। जैसे आपने अभी खिचड़ी बनानी है, खिचड़ी बनाने के लिए मोमबत्ती पे रख दो, आप जला के नीचे से मोमबत्ती जला दो, ऊपर से टांग दो हांडी, तो ऐसा नहीं कि खिचड़ी नहीं बनेगी, बन तो जाएगी। समय कितना लगेगा? समय बहुत लग जाएगा। तो अगर भक्ति आप जितनी तीव्रता से करेंगे, उतना आपकी गोलोक वृंदावन की जो यात्रा है वो नजदीक होती जाएगी। एक बार किसी व्यक्ति से किसी ने पूछा कि ये गाड़ी कितनी देर में लगा देगी, नहीं हम कितनी देर में दिल्ली, जैसे आप पूछो कि हम कितनी देर में दिल्ली पहुंच जाएंगे, तो मैं क्या पूछूंगी कि बोलूंगी कि डिपेंड करता है कौन से साधन से जा रहे हो। साइकिल से जाओगे बहुत दिन लग जाएंगे, गाड़ी से इतने घंटे में पहुंच जाओगे, वंदे भारत से इतने दिन में पहुंच जाओगे। तो कितनी जल्दी भगवान तक पहुंच जाएंगे उस वो डिपेंड करता है कि आप कौन से साधन से कितनी स्पीड से जा रहे हो। दिल्ली पहुंचना आपकी स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है। तो किस साधन से हम भगवान तक पहुंच जाएंगे वो डिपेंड करता है कि हमारी स्पीड कितनी है। जितनी तीव्रता से भक्ति करेंगे, उतना जल्दी ही गोलोक वृंदावन की दूरी तय करते जाएंगे। तो भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन तीव्रता नहीं है। तीव्रता होनी जरूरी है। अच्छा, भगवान क्या करते हैं? भगवान ब्रह्मांड में अवतार लेते हैं, देवताओं के बीच में, मनुष्यों के बीच में, पशुओं के बीच में, सबका पालन पोषण करते हैं और लीलाएं करते हैं। किन के लिए लीलाएं करते हैं? तमोगुनी लोगों के लिए, रजोगुनी लोगों के लिए नहीं। जो शुद्ध सत्व में लोग रहते हैं, उनके लिए भगवान लीलाएं करते हैं। भगवान का अवतार कंस को मारने के लिए नहीं हुआ था। कंस को तो भगवान अपना छोटा चेला वाल का भी भेज देते, वो भी मार देता कंस को। भगवान सोचते कंस मर जाता। भगवान कंस को मारने के लिए नहीं आए थे, भगवान अपनी भक्त देवकी के उद्धार के लिए आए थे। तो भगवान भक्तों के उद्धार के लिए आते हैं, लेकिन किन भक्तों के उद्धार के लिए? जो सत्व गुण में स्थित हैं। उन भक्तों को प्रसन्न करने के लिए भगवान अवतार ग्रहण करते हैं। ठीक है। ऑल दिस श्लोक के ऊपर बहुत चर्चा हो सकती है, बहुत सुंदर श्लोक है, लेकिन आज की तो क्लास यहीं पे विश्राम देते हैं। कल कोशिश करेंगे थोड़ा सा और इस पे चर्चा करने की। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत दिव्य तथा दिव्य सेवा नामक द्वितीय अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। के साथ ही हमारा सेकंड चैप्टर कंप्लीट होता है। श्रीमद् भागवत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। प्रश्न हुआ तो लिख के भेज देना, अभी तो समय होने वाला है। हरे